जो ब्लॉक में मीटिंग ली गई है किस संबंध में? आज की बैठक ये इसलिए बुलाई गई है कि तमाम साथियों को हमारे ऑडिट में और तरह की समस्याएं जो आ रही हैं तो उसके संबंध में ही बैठक बुलाई गई है। ऐसा है कि ऑडिट का इंटीमेशन हम लोगों को दिया जाता है, खुद ही पता नहीं कौन एक्सेप्ट कर देता है। ऐसा ही मुरादाबाद ब्लॉक में हुआ है कि हम लोगों के 14 गाँव 14 पंचायतों का खुद ही किसी ने जो इंटीमेशन थी एक्सेप्ट कर ली, हमें पता भी नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि इसमें साइबर सेल को जांच कराई जाए, साइबर सेल से, कि कौन ये साइबर क्राइम कर रहा है इस तरह से। किस किस अधिकारियों से मांग की आपने ऑडिट के मसले में? हम इसमें यूनियन के माध्यम से हमारा पत्र सीडीओ साहब को जा रहा है और हम ये मांग करते हैं सीडीओ साहब से कि इस तरह से जो साइबर क्राइम हुआ है हमारे ब्लॉक में, इसमें जांच की जाए और कार्रवाई की जाए जो दोषी है उसके खिलाफ। अब तक कितने सचिवों के साथ ऐसा उत्पीड़न हो चुका है? ऐसी करीब 14 पंचायतें हैं जो हमारे मुरादाबाद ब्लॉक की हैं। और ऑडिट के संबंध में एक समस्या और भी है। पिछले साल हम लोगों का जो ऑडिट हुआ था तो उसमें हमारी मनरेगा में हमारे ऊपर अधिभार डाल दिया गया है जो नियम विरुद्ध है, क्योंकि मनरेगा का जो व्यय है खंड विकास अधिकारी जो हमारे हैं वो उसके कार्यक्रम अधिकारी हैं, तो उन्हीं के माध्यम से मनरेगा का पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन ऐसा हुआ है कि अधिभार सचिवों के ऊपर डाला गया है, जबकि सचिव के पास ना तो खाता है मनरेगा का और ना ही सचिव के पास कोई कैशबुक सचिव बनाते हैं। तो ऑडिट तो अगर खाता हम चलाते हैं पंचायत में तो होना चाहिए, लेकिन जिसका खाता ही हम नहीं चला रहे हैं उसका ऑडिट हम कैसे करा सकते हैं और अधिभार हमारे ऊपर कैसे डाला जा सकता है। सर, आज ब्लॉक सभागार में जो मीटिंग ली गई है किस संबंध में? आज ब्लॉक सभागार में ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति की बैठक बुलाई गई थी। मेरा नाम आमोद चौहान है, मैं जिला महामंत्री हूँ समन्वय समिति में। हमारे साथियों की कुछ शिकायतें बहुत टाइम से आ रही थी कि ऑडिट को लेके इनके साथ में शोषण हो रहा है और कुछ जो हमारा ऑडिट ऑनलाइन होता है उसमें इंटीमेशन आती है हमारे साथियों के पास में, लेकिन वो इंटीमेशन में दोनों ऑप्शन होते हैं, यस भी कर सकते हैं हम, नो भी कर सकते हैं, क्योंकि सचिवों के पास में लगभग 28 से 30 तरीके के काम प्रतिदिन के होते हैं जो उन्हें करने ही करने हैं। तो अगर उसमें नो कर दे रहे हैं तो उसके लिए भी ऑडिट विभाग से बहुत लेटर आ रहे हैं कि हमने नो किया है इंटीमेशन को, जबकि नो करने का मतलब ये नहीं है कि हम ऑडिट नहीं करा रहे हैं। नो करने का मतलब यह है कि जो हमारी डेट जिस दिन लगाई गई थी उस दिन हमारे सचिव महोदय फ्री नहीं है, सचिव महोदय को उस दिन का टाइम नहीं है, तो वो डेट आगे लग सकती है 7 दिन बाद, 6 दिन बाद या 1 महीने के बाद भी। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि हमारे साथियों में अभी लिखित में भी दिया है हम लोगों को कि इन लोगों में से किसी ने भी लॉगिन नहीं किया है और किसी भी तरीके से कहीं से भी ऐसा हुआ है कि लॉगिन कर दिया गया, हमारा पासवर्ड यूज़र नेम किसी ने चुरा लिए हैं या हैक किए हैं या किसी भी साथी ने ऐसे जानबूझ के किया है और सारी की सारी इंटीमेशन यस कर दी हैं। उसका एक एक रिकॉर्ड हमारे पास में है और विद डेट एंड टाइम है हमारे पास में, और ये हम इस पत्र को आगे बढ़ाएंगे और उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी संघ और उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी संघ यहाँ तक भी हम इस बात को पहुँचाएँगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको कि ठीकरी की इंटीमेशन डेट जो थी लगी थी 30/9/2023 को 7:45 पे किसी अन्य कंप्यूटर से इसको इंटीमेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, जबकि उस दिन ठीकरी के सेक्रेटरी साहब फ्री थे या नहीं थे इस चीज़ पे कोई चर्चा नहीं हुई है और ये जानबूझ के किया गया है। इसकी हम साइबर सेल की जांच कराना चाहते हैं और इसमें हम चाहते हैं जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसे किया है उन पर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या करें, क्या रणनीति रहेगी? कार्रवाई नहीं होगी तो हम अपनी मांगों को और जो हमारे पास में हमारे साथियों ने लिखित में दिया है और जो हमारे पास ऑनलाइन एक्सेप्टेशन का इंटीमेशन है उसे हम बार बार अपने उच्चाधिकारियों के सामने रखेंगे और हम यही मांग करेंगे कि इसकी साइबर सेल की जांच कराई जाए।